इस लाल बटन को दबाएं, इस घंटी को भी दबाएं और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग BHU CHS क्लास 6 मैथ के चैप्टर नंबर 2 HCF एंड LCM के बारे में चर्चा करेंगे, यानी बात करेंगे। और आज हम लोग इस चैप्टर को पूरा समझेंगे भी और इसके क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे इसमें आता है HCF, यानी कि HCF क्या है। तो HCF द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड ईच नंबर इज कॉल्ड HCF, यानी कि HCF वह संख्या है जो कि दिए गए संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है। ठीक है, अगर एग्जांपल के तौर पर हम समझ लेते हैं कि 8 और 12 का इसका HCF क्या होगा, तो इसका HCF 4 होता है। इसका जो HCF होगा, इसको आगे हम लोग सॉल्व करने की विधि जानेंगे। तो इसका HCF होता है 4। 4 क्या है? 4 इसका HCF है जो कि इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करता है। तो जो HCF का क्वेश्चन आएगा, इसको हम लोग को ऐसे ही समझना होगा। उसमें अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि वह नंबर पता करिए जो कि दिए गए संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करेगा, तो उसका हमें HCF पता करना पड़ेगा। फिर सेकंड नंबर पे आता है LCM। तो द लोवेस्ट नंबर दैट इज डिवाइजिबल बाई ईच गिवन नंबर इज कॉल्ड LCM, यानी कि वह छोटी से छोटी सबसे छोटी संख्या जो कि दिए गए नंबरों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाती है, उसको LCM कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम ये समझ लें कि 4, 8 और 12, इसका जब हम लोग LCM निकालेंगे तो वो आएगा 24। 24 LCM है, यानी कि 24 वह सबसे छोटी संख्या है जो कि दिए गए इन तीनों संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित होगी। यानी 4 से भी 24 पूरा डिवाइड होगा, 8 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो LCM और HCF का यह डिफिनीसन हुआ। अब जानेंगे कि HCF और LCM कैसे फाइंड आउट किया जाता है, यानी कैसे उसको निकाला जाएगा। तो इसमें जो पहला मेथड होता है, हम लोग अभी समझते हैं कि फाइंडिंग HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा HCF कैसे पता किया जाएगा। तो सबसे पहले ये जो कि HCF का हम लोग एग्जांपल लिए थे, इन्हीं का निकाल देते हैं। तो 8 और 12 इन दोनों का प्राइम फैक्टर, यानी फैक्टराइजेशन हमें करना पड़ेगा। तो 2 से कटेगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसके प्राइम फैक्टर पता चल गए हमें। फिर इसको क्या करेंगे कि 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8 का है और 12 का है 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसमें हमें देखना है कि इन दोनों के जो प्राइम फैक्टर है इसमें कॉमन कौन कौन से हैं। तो पहला कॉमन है ये वाला 2 और दूसरा ये जो 2 है इसका कोई इधर नहीं मेल खा रहा है और 3 का भी मैच नहीं कर रहा है, यानी 2 और 2 दो बार है, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। ये इसका HCF हो जाएगा। तो ये था फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा इससे पता करना। अब सेकंड स्टेप है, सेकंड है डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में भी हम लोग इन्हीं नंबरों को लगा देते हैं, इसी नंबर का HCF निकालते हैं, इससे ज़्यादा आप लोग को समझ में आएगा। तो 8 और 12, तो हम क्या करेंगे, ये हो गया, 8 को डिवाइजर बनाएंगे और 12 को डिवाइडेंड बना देंगे। फिर उसके बाद इसको हम डिवाइड करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, 4 आ जाएगा। इसके बाद में जो कि यहाँ रिमाइंडर बचता है इसको डिवाइजर बना देंगे और जो पहले का डिवाइजर है इसको फिर से डिवाइडेंड बना देंगे। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें हमें यह देखना होता है कि लास्ट में जो जबकि 0 आया है, यहाँ पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है, तो उस वक्त इसका डिवाइजर क्या था। ये नहीं देखना है कि इसका क्वोशिएंट कितना है, कितनी बार में कटा है, इसका डिवाइजर कितना है। तो जो इसका डिवाइजर होता है वह इसका HCF होगा, यानी कि लास्ट में 4 से कटा है कि उसके बाद रिमाइंडर नहीं आया, तो इसका जो कि HCF होगा वो होगा 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस प्रकार से लगेगा
एचसीएफ निकालना पड़ेगा, चाहे कितना भी बड़ा नंबर होगा। जब तक लास्ट में यहाँ पर 0 नहीं आएगा तब तक हमें वैसे ही करना है। जो रिमाइंडर बचेगा उसको डिवाइजर बनाना है, जो पहले का डिवाइजर उसको डिवाइडेंड बनाना है। ऐसे करते करते स्टेप को आगे बढ़ाना है। लास्ट में जब 0 आ जाएगा तो जो जिस नंबर से कटा है वह उसका एचसीएफ होगा। उसके बाद है एलसीएम, यानी कि एलसीएम को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर समझ लीजिए कि 2 नहीं, हमने जो एग्जांपल लिया था वही वाला कर देना, 4, 8 और 12, यानी कि 4, 8 और 12, इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसके प्राइम फैक्टर को पता करना पड़ेगा, यानी इसको काटना पड़ेगा। तो पहले इसमें इवन नंबर कोई है तो 2 से कटेगा, ठीक है। ये इसके प्राइम फैक्टर पता चल गए। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये इसका मल्टीप्लाई करने पर जो आया है यह इसका एलसीएम होगा, यानी कि जो इसका एलसीएम होगा 24। उसके बाद इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को लगाने के लिए एक फार्मूला होता है जिसमें एचसीएफ, एलसीएम और 2 संख्याएं दिया होता है या तो उसके जो है प्रोडक्ट दिए होते हैं। तो उन क्वेश्चन को कैसे लगाया जाएगा, तो इसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूला यह होता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ठीक है। या हम इसको यह भी कह सकते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट, यह भी कह सकते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें एचसीएफ, एलसीएम दिया है, उसमें एक नंबर दिया है और सेकंड नंबर पता करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सेकंड नंबर को जब पता करना है तो फर्स्ट नंबर को इस साइड से इधर सेंड कर देंगे। इधर जब ट्रांसफ़र करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई दोनों का हुआ है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर एचसीएफ पता करना है तो एलसीएम को इधर सेंड करेंगे। तो इसका फार्मूला कैसे बन जाएगा, मान लीजिए हमें एचसीएफ पता करना है तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम है, तो हमें एचसीएफ का पता करना है। तो ये एचसीएफ खाली इधर आना चाहिए, एलसीएम को हमें इधर कर देना पड़ेगा। तो एचसीएफ और एलसीएम के बीच में मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बाई एलसीएम। और इसी प्रकार से अगर हमें एलसीएम का पता करना होगा तो इसके लिए फर्स्ट इंटू सेकंड बाई एचसीएफ हो जाएगा। अगर इसी प्रकार हमें फर्स्ट नंबर का पता करना होगा, फर्स्ट नंबर, तो ये हो जाएगा, सेकंड को हमें इस साइड भेजना पड़ेगा, यानी एचसीएफ और एलसीएम ऊपर हो जाएगा और सेकंड नंबर नीचे हो जाएगा। एचसीएफ इंटू बाई सेकंड। इस प्रकार से जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका फार्मूला बनाकर और हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद इसमें से जहाँ तक कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल थे वो हमने कवर कर लिया है। अब इसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 160, 165 एंड 305, यानी कि 160 का, 165 का और 305, इनका हमें एचसीएफ पता करना है। तो एचसीएफ पता करने के लिए हम कोई सा भी मेथड अपना सकते हैं, तो ज़्यादा इजी होता है डिवीजन मेथड। तो हम लोग डिवीजन मेथड से इसका एचसीएफ निकालते हैं। 160, इसको डिवाइड करेंगे, अंदर लिखेंगे 165, एक बार में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 160, यहाँ माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, ये कट जाएगा ये भी। तो अब जो 5 बचा है इसको हम इसका डिवाइजर बना देंगे,
और इसको हम यहाँ पर उतारेंगे, यानी 160 यहाँ उतरेगा। इन दोनों का आया है 5। अब इस 5 से ही इसका जो अभी देखा जाएगा तो जो HCF आया है वो है 5। इन दो नंबरों का इनका जो HCF आया वो 5 है। अब इस 5 से यानी इसके HCF से इसको भी पता करेंगे तो हो जाएगा 305। तो 5 से ही कट गया, यानी जो कि इसका HCF होगा वो होगा 5। ये इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। फिर इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वह है फाइंड द एलसीएम ऑफ 28, 35, 56, 84। ठीक है, इनका हमें एलसीएम पता करना है। सेकंड दिया है 28, 35, 56, 84। इनका हमें एलसीएम पता करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर पता कर लेंगे, यानी इन सभी नंबरों को काटना शुरू करेंगे। तो आपको पता होगा कि अगर एक भी कोई इवन नंबर है तो हम उसको 2 से काटते हैं। तो इसमें अभी बहुत से इवन नंबर है तो हम इसको 2 से काटेंगे। ये नहीं कटेगा। अभी इसमें इवन है तो फिर 2 से काटेंगे, 7 उतर जाएगा। अब इसमें इवन नहीं है तो पहले सबसे छोटा नंबर से काटेंगे, तो 3 से कटेगा ये वाला। 7, 35, 7, 7। 5 से फिर इसको हम 7 से काट देंगे। ठीक है, अब इसके जो कि प्राइम फैक्टर आए हैं उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्राइम फैक्टर इसके क्या आए हैं, इसका प्राइम फैक्टर है 2 × 2 × 2। यानी जो इसका एलसीएम होगा वो होगा 840। इसका एलसीएम 840 है और ऑप्शन नंबर डी। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।